हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 26 दिसंबर टू 1 जनवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 26 दिसंबर टू 1 जनवरी। एंड गाइज इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए एनर्जीज़ होंगी वो भी बताऊँगी। मैं वो एनर्जीज़ भी देखूँगी जो कि यूनिवर्स की तरफ से होंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड गाइस यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए भी मैं एक कार्ड लूँगी एंड उसकी क्लैरिफिकेशंस के लिए भी मैं कुछ कार्ड देखूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊँगी। ओके, ओके सो गाइज़ यहाँ देखो, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए जो कार्ड दिख रहा है ये शो करता है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपके पास्ट से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ आपके पास्ट का है जिसकी तरफ ये एनर्जी मुझे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है। मैंने यहाँ इसकी क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कुछ कार्ड्स ले लिए हैं, तो अब हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास्ट में किसी पॉइंट पर लव था, ऐसा दिख रहा है। एंड यही वो चीज़ है जिसकी तरफ कहीं ना कहीं आप मुझे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी पॉइंट पर आपके पास्ट में लव मौजूद था। एंड यहाँ जिस चीज़ की तरफ ये एनर्जी हमें पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही थी वो यही चीज़ थी कि यहाँ पर ट्रू लव था आपके पास्ट में कहीं ना कहीं। बट यहाँ जो चीज़ दिख रही है वो इस तरह है कि लव तो यहाँ पर था, ट्रू लव था, लेकिन ये पेन बहुत ही यहाँ पर ये जो लव था ये बहुत ही ज़्यादा कवर्ड था पेन से। लाइक इस लव के ऊपर एक तरह से पूरी तरीके से पेन की जो एनर्जी है वो उस एनर्जी ने इसको कवर कर लिया था, इस ट्रू लव को। एंड ये पेन इतना ज़्यादा था एंड उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि ये पेन और ज़्यादा बढ़ा है और ये उस पॉइंट तक आपको ले गया है जहाँ पर आपके लव को इस पेन ने इतना ज़्यादा कवर कर दिया है कि अब आप उस लव को ना ही देख पा रहे हो, ना ही फील कर पा रहे हो, ना ही आप उसमें जा पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। लाइक लव तो था, ट्रू लव था, लेकिन वहाँ पर जो पेन आया उस पेन ने इस लव को कवर किया एंड देन कवर करते करते उसने इस हद तक इसको कवर कर दिया, उस पॉइंट तक कवर कर दिया कि अब आप उसको ना ही देख सकते हो, ना ही आप उसको फील कर सकते हो। आप नहीं फील कर पा रहे हैं वहाँ पर ट्रू लव। लाइक आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर आप ये सोचने लगे कि नहीं, ये लव नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि लव तो वहाँ पर है, ट्रू लव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लव कवर हो गया है बहुत ज़्यादा पेन से, जिसकी वजह से अब आप नहीं फील करते हो कि वो कोई लव सिचुएशन है या वहाँ पर लव है। ये सब आप नहीं फील कर पा रहे हो। लाइक एक तरह से आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो कि वो कोई लव कनेक्शन है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप एक ऐसी एनर्जी में गए हो जहाँ आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं अपने सेल्फ़ को जो है वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, मैं खुद को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, मैं अपने आप को सबसे पहले रखूँगा। एंड आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा लव करते हो, बहुत ही सीरियस हो चुके हो आप इस चीज़ को लेकर कि मैं अपने सेल्फ़ से लव करता हूँ, अपने सेल्फ़ को मैं हर जगह पर फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा लव करने लगा हूँ, मैंने खुद को लेकर बहुत ज़्यादा लव डेवलप कर लिया है और अब मैं अपने आप को ही जो है वो सबसे पहले रखूँगा। लेकिन ये सब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एनर्जी डिसेप्शन की एनर्जी है। एंड बिकॉज कि ये सब एक डिसेप्शन की एनर्जी से स्टार्ट हो रहा है, सो मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि हाँ, आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो, आप कम्प्लीटली, आप ट्रूली इस चीज़ पर बिलीव करते हो कि हाँ, मैं अपने सेल्फ से लव करता हूँ, मैं अपने आप को अब फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला हूँ। उस चीज़ पर आप बिलीव करते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे ये मैं इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हूँ कि आप रियल में ऐसा कर रहे हो या नहीं। आप इस चीज़ पर बिलीव तो करते हो कि हाँ, मैं आप खुद को ही सबसे ज़्यादा लव करता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये रियलिटी है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये रियलिटी है। आप इस चीज़ पर बिलीव ज़रूर कर रहे हो, आपको पूरा यकीन है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी एनर्जी ही डिसेप्शन से स्टार्ट हो रही है। सो मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि आप अब भी अपने सेल्फ से सबसे ज़्यादा लव करते हो, ऐसा मुझे नहीं फील हो रहा। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेजर एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर एक ऐसे प्लेस पर पहुँच गए हो, एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हो जहाँ पर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि आपने इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जिस भी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिज़ायर रखी है, जिस भी चीज़ की अभी तक सबसे ज़्यादा ख्वाहिश की है, वो सब यहाँ से जा चुका है। आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो यहाँ पर कि अभी तक जो भी आप चाहते थे, जो भी आपकी डिज़ायर थी, वो यहाँ से चली गई है, आपकी लाइफ से चली गई है, या यहाँ से चली गई है, ख़त्म हो गई है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है। एंड जब आप इस पॉइंट पर पहुंच रहे हो, आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, तो इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हाई लेवल की आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, आपकी हीलिंग होते हुए दिख रही है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर हीलिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से फ़ील हो रहा है कि ये एक इस टाइप की हीलिंग है जैसी हीलिंग आपने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं की है। आपने पहले कभी ऐसी हीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिकॉज़ ये हीलिंग जब हो रही है जब आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि जो भी ऐसी चीज़ थी जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती थी, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती थी वो चीज़ आपकी लाइफ में, वो चीज़ अब यहाँ नहीं रही है, वो चीज़ यहाँ से चली गई है, या उस चीज़ के लॉस को आप जब रियलाइज़ कर रहे हो, तो ये उसके बाद ये हीलिंग है जो कि बहुत ही डीपर लेवल की हीलिंग है। यहाँ किसी ऐसी चीज़ का लॉस हुआ है जिसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते थे अपनी लाइफ की, बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ समझते थे। सो कहीं ना कहीं इसके बाद आप बहुत ही डीपर लेवल की हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो गाइज़, यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपको किसी ऐसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। आपके फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि आपके अपने ही सेल्फ से एक ऐसी एनर्जी जुड़ी हुई है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आई डोंट नो मुझे इसे क्या कहना चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी अपनी एनर्जी है, आपके अपने ही सेल्फ से जुड़ी हुई ये एनर्जी है, आपका ही अपना एक पार्ट है, आपका ही अपना एक हिस्सा है जो कि हेल्दी नहीं है। एंड ये चीज़ आपको यहाँ पर रियलाइज़ भी हो रही है कि हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि ये मेरा जो पार्ट है जिसके थ्रू मैं अभी तक फंक्शन कर रहा था, जिस पर आप अपनी जिस एनर्जी पर डिपेंड होकर अभी तक आप यहाँ पर एक्शंस ले रहे थे, जो भी कर रहे थे, ये हेल्दी नहीं है। इस चीज़ की आपको रियलाइजेशन हो रही है। आई डोंट नो मुझे इस पार्ट को क्या कहना चाहिए, लेकिन आपके इस पार्ट ने, आप ही के सेल्फ के इस पार्ट ने आपको बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि नुकसान दिया है। बिकॉज़ इस पार्ट ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ही ज़्यादा आप इस पार्ट की वजह से पेन में गए हो। एंड अब आप ये चीज़ रियलाइज़ करो कि हाँ, ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, जिसके थ्रू मैं अभी तक चल रहा था, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। ये आपको अब रियलाइज़ हो रहा है। एंड आई फील लाइक कि आपका ये जो भी पार्ट है इसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैवीनेस क्रिएट की है और बहुत ज़्यादा पेन दिया है आपको। कोई हैप्पीनेस नहीं दी है, कोई खुशियाँ नहीं दी हैं, लेकिन हैवीनेस ज़रूर क्रिएट की है, आपकी सिचुएशन को हैवी बनाया है। एंड पॉसिबली आपने इस पार्ट को लेकर, इस चीज़ को लेकर किसी से कम्युनिकेट किया है, पॉसिबली किसी ऐसे से जिस पर आपको ट्रस्ट है, या पॉसिबली आप अपने सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन आपने किसी से इसको डिस्कस किया है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कार्ड शफल किए हैं। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप जस्ट चलते जा रहे हो, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस रास्ते पर जा रहे हो, ये सब आप फील कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, एंड आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ही ज़्यादा अलाइन होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। एंड जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जिस रास्ते पर आपकी इंट्यूशन आपको लेकर जा रही है, आप उसी तरफ जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने सेल्फ से रिलेटेड चीज़ों को फील करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप ट्रूली क्या फ़ील करते हो, आप इनसाइड क्या फ़ील करते हो। इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको लीड कर रही है कि आपको ये करना है, ये करना है, एंड आप वही सब करते जा रहे हो।
सो आप जिस भी रास्ते पर जा रहे हो उस पर आप जाते रहो। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस पर आपको जाते रहना चाहिए। बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, चीज़ों का सिंपल से सिंपल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। जितना हो सकता है उतना आप चीज़ों का सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन निकालो और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने दो, क्योंकि यही आप लोगों के लिए यही चीज़ इस वक्त जो है वो बेटर दिख रही है मुझे। यही आपके लिए अच्छा है कि आप चीज़ों को ईज़िली लेकर चलो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करके अब इस स्टेज पर आ रहे हो। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे एंड आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, तो आप इसी डायरेक्शन में जाते रहो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।